अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.3 आपके सामने है। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। ये दो सवाल दिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इनमें से हम लोग कॉमन और नॉन कॉमन की चांटी करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका जवाब आता है कि नहीं आता। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन बहुत ही आसान सवाल आते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप लोग पीछे करके आए हो, तो आपको और आसान लगने चाहिए। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। सवाल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर लिख दो आप और 6 लिख दो। यहाँ पे आप लोगों ने दो ऐसे टर्म फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ जाए प्लस माइनस करके 5x आ जाए। तो आप बताएं कौन सा टर्म होंगे। देखिए 3 और 2 ऐसे दो टर्म हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। इन्हीं दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं -3x माइनस 2x है ना। बच्चे पूछेंगे सर माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं, साइन का ख्याल रखते हैं थोड़ा बहुत। सो आपके पास टर्म आ गया 3 और 2 है ना, वो दो डिजिट मिल चुके हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन आपके पास x निकल रहा है, तो x को कॉमन निकाल लीजिए। अब बच रहा है यहाँ से एक x और यहाँ पे 3। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है -2, तो यहाँ से बच्चों हम लोग -2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से आपके पास बचेगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 आपके पास कॉमन निकलेगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों सेम हैं, और बचेगा x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया पहले क्वेश्चन के फैक्टर्स फॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन के फैक्टर्स निकालेंगे, जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। 4 स्क्वायर आपके पास 16 होता है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लग सकता है ना। 2 4 ज़ा यहाँ पे 10 आ रहा है ना, तो 2 4 ज़ा 8 होगा। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे तो यूज़ होगा नहीं, तो आप लोग मिडल टर्म ही ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो प्यारे बच्चों दो टर्म ऐसे तलाश कीजिए जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करेंगे तो 10 आ जाए। वो टर्म कौन से हो सकते हैं बताइए। तो वो टर्म आपके पास है -8x माइनस 2x है ना, यही होंगे ना। 8 2 ज़ा 16, 8 और 2 कितने होते हैं 10। वैसे तो 4 4 ज़ा भी 16 होंगे, लेकिन 4 और 4 प्लस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। तो दरमियान वाले टर्म का भी ख्याल रखेंगे। तो ऐसे मल्टीपल तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करके साइड वाले टर्म और प्लस माइनस करके बीच वाले टर्म आ जाए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो आप x को कॉमन निकाल लीजिए। x को निकालने के बाद यहाँ पे 2x है तो 1x बच जाएगा। यहाँ पे भी 1x था तो ये बाहर निकल गया। यहाँ से आपके पास -2 कॉमन आ रहा है, तो आप -2 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 2। 8 टाइम्स 16 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा है ना। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। यही होता है ना, कॉमन निकालने के मतलब अंदर डिवाइड करें। सो यहाँ पे x माइनस 8 है, यहाँ पे भी x माइनस 8 है। x माइनस 8 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 2। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो यहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। सो यहाँ से देख लेना, यहाँ पे x माइनस 2 ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, x माइनस 2। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर थे। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास x माइनस 3, x माइनस 8। ये लीजिए आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर जमा हो गए। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इज अ कॉम्बिनेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सो आप कॉमन फैक्टर की जगह लिखेंगे x माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर की जगह ये दोनों x माइनस 3 और x माइनस 8। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को किया था, या अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो आप पहले इसको फैक्टराइज करेंगे फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करना तो हमें आता है,
और उनमें से सिर्फ कॉमन और नॉन कॉमन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लोग यही काम करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख लें, 12 को आप वैसे का वैसा लिख लें। अब बीच के टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। ऐसे दो टर्म तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस माइनस करें 7x, तो वो टर्म कौन से होंगे, ढूंढें, छोटे टर्म हो लेकिन ढूंढ लें। 4 और 3 का क्या ख्याल है आप लोगों का? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे 7, है ना। इस तरह तो हमारे पास 6 का भी मल्टीपल बनाओगे 2 के साथ 12, लेकिन वहाँ पे 8 बन रहा है। तो आप लोगों ने ऐसे दो टर्म तलाश करने हैं जिनको प्लस करके 7x आ जाए, मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आ जाए। तो वो टर्म आपके पास है 4x 3x, है ना। 4 3 12, 4 + 3 7। तो सेटिस्फाई हो गया दोनों बातें। जब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तभी हम लोग अपना अगला कदम उठाते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x + 4, है ना। यहाँ पे 2x हैं, 1x बच जाएगा, यहाँ पे 1x से आपने निकाल दिया तो 4 रहेगा। यहाँ पे आप लोग 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकालने के मतलब अंदर दोनों से डिवाइड करना। तो यहाँ से 3 डिवाइड हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4। ये दोनों सेम हो जाएंगे, x + 4 सेम होंगे तो आप 1 लिखेंगे, मतलब यहाँ से भी आप कॉमन ही निकाल रहे हैं इन शॉर्ट। और बचेगा आपके पास क्या? x + 3, है ना। इन दोनों में इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से कॉमन क्या निकल रहा है? x + 4। x + 4 आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा x + 3। तो ये आपके पास आ गया प्यारा सा फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब दूसरे की बारी है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम लोग। x⁻2 10x + 24। जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाओ, दो टर्म ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 आ जाए, उन्हीं दोनों टर्म को प्लस या माइनस करके 10x आ जाएंगे। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप सोच लें, जहन में रख लें, देखते हैं आपका आंसर सही होता है या गलत। जी आप बताइए, आप लोगों के दिमाग में क्या आया है? क्या सुनाई दे रहा है? हाँ चलो सही कहा आप लोगों ने, 6x + 4x। वेरी गुड। किसी ने 12 और 2 तो नहीं बोला होगा ना? 12 और 2 नहीं ले सकते क्योंकि आप लोगों ने माइनस करना पड़ेगा वहाँ पे, और ये सारे साइन आपके पास क्या है? प्लस है। आप माइनस करोगे तो आपके पास गलत आ जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे टर्म फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24x² और उन्हीं को प्लस करके 6x और 4x आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ माइनस प्लस है इसी वजह से। सो 6 4 24, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। सेटिस्फाई हो गया, ले लो। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? x निकाल लो, यहाँ पे बचेगा x + 6। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? 4 निकाल लो, बचेगा क्या? x + 6, है ना। 4 1 टाइम 4 होगा, 4 6 टाइम 24 होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? x + 6, यही आ रहा है ना। तो x + 6 को कॉमन निकाल लो। इसको कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा? x + 4। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आता है x + 4। इसको डब्बे में डाल लो। तो गौर से देखो, ये आपके पास दो फैक्टराइज आ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले। कॉमन फैक्टर तो देख लें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मुझे जो नज़र आ रहा है x + 4 और x + 4 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x + 4। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर की बारी है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर बेटा जो बचता है वो लिख लो। यहाँ पे आपके पास x + 3 बच रहा है, तो यहाँ से आप लिख लो x + 3। और यहाँ पे आपके पास x + 6 बच रहा है, तो यहाँ पे आप x + 6 लिख लो। अब फाइनल रिजल्ट की बारी है। कॉमन और नॉन कॉमन का तो मसला हल हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। इसके लिए हमें चाहिए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास आया है x + 4, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास आया है x + 3, x + 6, है ना। तो बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। शब खैर।